बारामती विधानसभा क्षेत्र। बारामती के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अजीत पवार पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। बारामती के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वन साइडेड वोटिंग हुई थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 1,95,641 वोटों के साथ अजीत पवार इस विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। अति महत्वाकांक्षी अजीत पवार बारामती से चुनाव जीत कर आते हैं मुस्लिम, पिछड़ों, दलित, आरक्षित समाज के वोटों के दम पर। लेकिन आगे चलकर दोस्तों मैं बता दूं कि अपनी राजनीतिक भूमिका और राजनीतिक सूझबूझ को एक अलग ही दिशा में ले चल पड़ते हैं। दोस्तों मैं बता दूं गोपीचंद पडालकर दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर चुनावी मैदान में होते हैं, जो 30,376 वोट हासिल करके हारते हैं। अगर देखा जाए, अगर गोपीचंद पडालकर 55,000 जो ऊपर की जो वोटिंग मार्जिन थी उसको भी अगर ट्रैक कर पाते तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती। लेकिन इस बार दोस्तों 2019 की अगर हम बात करें तो कम से कम 14% के करीब जो है तो उन्होंने अपना खुद का भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो तो ख़त्म कर दिया था। बारामती के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव टक्कर के हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की अगर हम बात करें तो किस तरह से मुसलमान यहाँ पर फिर एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार को वोट करेगा, ये सबसे अहम मुद्दा है। क्योंकि मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के उसको अगर छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की पॉलिटिकल पावर कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये अगर देखा जाए तो बारामती के अंदर मुसलमानों किस तरह से वोट करेगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामोस पर जिस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि बेतहाशा जो है तो तौहीन आमेज़ बातें की गई हैं, और उसके बाद मौजूदा दौर में जो है तो चाहे मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र के और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मुसलमानों को जिस तरह से उन्होंने इस वक्त कहा है, उसके बाद अजीत पवार की चुप्पी और बहुत सारी चीज़ों को जो है तो जन्म देती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार को अजीत पवार बनाने में या फिर जिस तरह से मुसलमानों ने अजीत पवार को लगातार यहाँ पर वोट किया है उसका अगर हक अदा कर देते तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य वर्गों की अगर हम बात करें तो उनकी अलग विकास की धारा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बारामती के अंदर अगर देखा जाए तो मुसलमानों का सबसे बड़ा सवाल निशाना होता है कि वो इस बार किस तरफ वोटिंग करेगा।